आज मैं प्रशांत किशोर जी से मिला हूं और मैंने निर्णय लिया है कि जन सुराज के साथ जुड़ के जो है 7 जुलाई 2025 को जो है बापू सभागार में जो है हम लोगों ने जो है एक कार्यक्रम रखा है। बहुत सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं कि जन सुराज ही क्यों। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि बाकी इस बात का अफसोस है और मैं माफी मांगना चाहता हूं आप लोगों से। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के बिहार हेडक्वार्टर में बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ मनीष कश्यप ने बड़ा ऐलान कर दिया है किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी के टिकट पर किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इन तमाम बातों का खुलासा हो गया है। 7 जुलाई को मनीष कश्यप जन सुराज में विधिवत रूप से शामिल होने जा रहे हैं। इसी के साथ ही साथ बिहार के सबसे बड़े सभागार बापू सभागार में एक बड़ा कह सकते हैं कि एक तरीके का प्रोग्राम रखा गया है और मनीष कश्यप ने अपने करोड़ों समर्थकों को सादर आमंत्रित भी कर दिया है। इसके साथ ही साथ मनीष कश्यप ने बड़े बड़े राजफाश कर दिए हैं और आखिर मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है। ये तमाम बातें हम मनीष कश्यप के मुंह से ही आपको सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आप जरा मनीष कश्यप का ये बयान सुनिए। भारत का संविधान का एक प्रति मैंने उनके हाथ में दिया और मैंने निर्णय लिया है कि जन सुराज के साथ जुड़ के जो है हम लोग नया बिहार बनाने का प्रयास करेंगे, पलायन को रोकने का प्रयास करेंगे, बिहार में इंडस्ट्री लगाने का प्रयास करेंगे और बिहार में जो करप्शन चरम सीमा पे है उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इन सब चीजों के लिए जो है सबसे प्रायोरिटी ये है कि जन सुराज की सरकार आनी चाहिए। तो अगर सारे बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि बिहार को बदलना है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनके पास इकलौता ऑप्शन जन सुराज है और इसीलिए जो है आज मैंने ये निर्णय किया कि प्रशांत किशोर जी के साथ मिलके जो है अब हम लोग प्रयास करेंगे। साथ ही साथ 7 जुलाई 2025 को जो है बापू सभागार में जो है हम लोगों ने जो है एक कार्यक्रम रखा है, जन सुराज पार्टी का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में जो है बिहार के अलग अलग कोने से जो है योद्धाओं को बुलाया जाएगा जो उस समय अवेलेबल होंगे और जितने भी योद्धा रहेंगे वो सभी लोग जो है बिहार बदलने का प्रयास करेंगे और इसमें जो है सभी लोगों का सामूहिक प्रयास के वजह से ही जो है बिहार बदल सकता है। तो 7 तारीख को जो है मैं मनीष कश्यप प्रशांत किशोर जी के साथ जो है जन सुराज से जुड़ जाऊंगा और आज प्रशांत किशोर जी से जो है मुलाकात हुआ, बहुत सारे चीजों पे बातचीत हुआ और मैं अपने वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं पहले बहुत सारी चीजों को जो है प्रशांत किशोर जी के बारे में बहुत सारी चीजों को नहीं समझ पाता था, बहुत सारी चीजों, लेकिन जब हम लोग कुछ बार मिले, उनसे जो है बातचीत किए और बातचीत करने के बाद लगा कि वर्तमान समय में इकलौता ऑप्शन प्रशांत किशोर जी और जन सुराज है जिसके साथ आप जुड़ के जो है बिहार बदल सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं कि जन सुराज ही क्यों। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि बाकी सब लोगों को तो आप लोगों ने बारी बारी मौका दे ही दिया है और उन लोगों ने बारी बारी बिहार के साथ क्या किया है बताने की जरूरत नहीं है। तो एक बार जो है आप लोग जो है जन सुराज को मौका दीजिए। प्रशांत किशोर जी ही क्यों, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि बिहार के एक छोटे से गांव में जो व्यक्ति पैदा हुआ और वहां से जो है अपने टैलेंट के दम पे यूएन तक का सफर तय किया और जब राजनीति में वो आए तो वार्ड कमिश्नर से लेके प्रधानमंत्री तक को जो है उन्होंने बनाया। 12 अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग पार्टियों का जो है उन्होंने जो है वो सब कुछ सेट किया और उसके बाद से जो है मुख्यमंत्री 12 अलग अलग मुख्यमंत्री बने। और प्रशांत किशोर जी तो खुल के कहते हैं
कि मेरा दिमाग है, मैं आइडियाज लेके आता हूं, किसी के लिए जो है मैनिफेस्टो सेट करता हूं और उसके बाद से जो है मुझे पैसा मिलता है और उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो बिहार बदलने के लिए कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जब शिवसेना उद्धव गुट का जो है मुख्यमंत्री जब बने थे और उसमें जो है बहुत बड़ा योगदान प्रशांत किशोर जी का था, तो उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि आपको क्या चाहिए प्रशांत जी, तो प्रशांत किशोर जी ने कहा कि बस बिहारियों को जो है आप महाराष्ट्र में इज्जत दे दीजिए। वर्तमान समय में भाजपा की सरकार है, वहां पे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं और अक्सर जो है आप लोग वीडियो देखते होंगे कि वहां के लोकल लैंग्वेज में नहीं बात किया जाता है तो वहां पे लोगों को पिटाई हो रही है, आप देखते होंगे। लेकिन अभी तक जो है किसी पे कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। ये बहुत सारी चीजें हैं और साथ ही साथ मैं भारतीय जनता पार्टी इसलिए छोड़ना चाहता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मैंने 13 महीना दिया। 13 महीना में जो है मैंने जो है अपने पार्टी को जो है जहां भी पार्टी को की जरूरत पड़ी वहां पे मैंने पार्टी का प्रचार किया और जहां भी जरूरत पड़ी मैंने पार्टी को डिफेंड भी किया। मैंने पार्टी के फेवर में वीडियोस भी बनाया, पार्टी को सपोर्ट भी किया। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि पहले देश फिर पार्टी, तो पहले देश का अभिन्न अंग बिहार है, तो पहले मेरा देश भारत और फिर बिहार, राज्य बिहार और उसके बाद से पार्टी। और जब बिहार के लोग परेशान होंगे तो मैं किससे समस्या सुनाऊंगा और किससे समाधान कराऊंगा? आप बताइए, हम अपने बिहार के लोगों को जो है अस्पताल में सही ढंग से इलाज नहीं करवा पाएंगे, अगर सही स्कूल में उन्हें पढ़ा नहीं पाएंगे, हमारे यहाँ पे जो है एक सड़क जो है करप्शन फ्री नहीं बन सकता है, एक ब्लॉक जो है करप्शन फ्री नहीं हो सकता है, एक अंचल जो है करप्शन फ्री नहीं हो सकता है, एक थाना जो है करप्शन फ्री नहीं हो सकता है, एक कचहरी जो है करप्शन फ्री नहीं हो सकता है, तो फिर वैसे जगह पे रहने से क्या फायदा? आप बताइए। इसीलिए मैंने निर्णय किया है कि मैंने तो भारतीय जनता पार्टी जो है छोड़ दिया है। 7 तारीख को ही वीडियो बनाया था मैं, आप लोगों को याद होगा, पिछले महीने के 7 तारीख को ही मैंने वीडियो बनाया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी अब मैं नहीं हूं। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि काम पहले भय रही, तो हाँ सही बात है, मुझे इस बात का अफसोस है और मैं माफी मांगना चाहता हूं आप लोगों से। ये काम जो है मुझे जो है 2024 में ही करना चाहिए था, यही काम करना चाहिए था। लेकिन अब जो है हो सके तो आप लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में जो मैं गया था उस गलती को माफ करेंगे और चलिए मिलके जो है एक नया प्रयास करते हैं और नए तरीके से जो है बिहार को बदलने का प्रयास करते हैं। और एक और चीज आप लोगों को देखने को मिलता होगा बिहार में, इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये लोग जो है जदयू और बीजेपी में जो है टकराहट होगा और ये लोग जो है एक पार्टी जो है मुसलमानों की बात करेगी, एक पार्टी हिंदुओं की बात करेगी। देखिएगा नरकटियागंज में एक विवाद पैदा किया गया है, एक जगह का नाम जो है वो हिंदू भगवान के नाम पे था, उसको बदल के एक पार्टी बोल रही है बदल दिया जाए, एक पार्टी बोल रही है नहीं बदलना जाए, और दोनों पार्टी एनडीए में है, दोनों पार्टी एनडीए में है। देखिएगा इस प्रकार का बहुत सारा विवाद ये लोग पैदा करेंगे क्योंकि विकास से जो है लोगों को भटकाने का प्रयास करेंगे ये लोग, ताकि विकास पे चर्चा ही नहीं हो, इसलिए जो है इस प्रकार का ये लोग विवाद पैदा करेंगे। तो इस बार धार्मिक विवाद हो या जातिवादी विवाद हो, इन सब चीजों से ऊपर उठ के एक पार्टी, एक गठबंधन जातिवादी विवाद पैदा करने का प्रयास करेगा, याद रखिएगा, और एक गठबंधन जो है वो धार्मिक विवाद पैदा करने का प्रयास करेगा। और ये जातिवादी विवाद और धार्मिक विवाद में जो है ये लोग बिहार के विकास को और बिहार के भविष्य को जला के राख करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम लोगों को इन सब चीजों से ऊपर उठ के जो है वो बिहार बदलने के लिए जो है ना एक सामूहिक प्रयास और एक नया प्रयास और एक दृढ़ संकल्पित प्रयास करना होगा। उम्मीद है कि आप लोग जो है इन सारी चीजों को समझेंगे और बिहार बदलाव में जो है आप सभी लोग जो है अहम योगदान निभाएंगे। बाकी 7 तारीख जुलाई महीना 2025 पटना का वो बापू सभागार, और आप सभी का स्वागत है, वहां पे आइए। और उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है ना अपने अपने स्तर से जहां भी होंगे वहां से बिहार से करप्शन दूर करने का प्रयास करेंगे, बिहार बदलने का प्रयास करेंगे। और जो भी तरीका हो, अगर कोई एक आईएएस ऑफिसर है, अगर वो भी बिना राजनीति से जुड़े भी
अगर बिहार बदलने का प्रयास करे, बिहार से करप्शन खत्म करने का प्रयास करे, तो समझिए कि वो भी जनसुराज के मुहिम से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति जो है अपने गांव में जो है वो करप्शन के खिलाफ लड़ रहा है, तो समझिए वो भी व्यक्ति जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है जनसुराज के मुहिम से जुड़ा हुआ है। अगर कोई युवा जो है ब्लॉक में जो है करप्शन के खिलाफ यूट्यूब पे वीडियो बना के जो है बिहार बदलने का प्रयास करता है, तो वो भी समझिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है जनसुराज के मुहिम से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जनसुराज का भी मुहिम यही है कि बिहार को जो है किसी भी हाल में बदला जाए, और हमारा भी सोच यही है, प्रशांत किशोर जी का भी सोच यही है, और ज्यादातर बिहारियों का सोच यही है कि किसी भी हाल में बिहार को बदला जाए। बाकी आप लोगों का क्या सोच है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपना राय जरूर रखें, और हो सके तो साथ आइए, साथ मिलकर बिहार बदलेंगे। आपने मनीष कश्यप का पूरा बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। अब मनीष कश्यप के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मनीष कश्यप ने जो डिसीजन लिया है, आप उस निर्णय से कितना सहमत है अथवा असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।